Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. And I'm shocked. तो मुझे नहीं पता मैं किसका साथ दूं। मैं बिग बॉस में जाने से पहले उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था फिजिकल वायलेंस आर नॉट अलाउड। मैं खुद भी फिजिकल वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती बिकॉज आपके पास जुबान दिया है भगवान ने, उसको इस्तेमाल करो। हाथ इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। ये सना और साई को भी, स्पेशली सना को भी समझना होगा कि कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस आपके पास आएंगे जब साई हैव टू चूज समवन एल्स और साई हैव टू चूज हिम, क्योंकि ये गेम है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा घर वाला है वो। ढेर सारे गपशप इंटरव्यू के पहले हम कर चुके हैं। अभी इंटरव्यू में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे बिकॉज वी हैव नन अदर देन पॉलमी दास इन कन्वर्सेशन विद अस हियर एट इंडिया फोरम्स। पॉलमी से हम एविशन इंटरव्यू के लिए मिले थे वाइवाम के ऑफिस में एंड टुडे शी स्पेशली कम हियर टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू लिटरली स्टे लाइक 5 minutes far from my house. Like ये ऑफिस मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है, तो मैं चल के भी आती तो मैं मजे से पहुंच जाती, पर बारिश हो रही थी, मैंने चलने की हिम्मत नहीं की, मैंने सफेद। Also, before starting this video, of course, Polomi ये शायद पहले डाल देंगे, हमारा बाद में आएगा that she started vlogging, guys. I started vlogging. I'll show you. नहीं, मैं मतलब ऐसे नहीं दिखाऊंगी, पर I started और मैंने पायल से मैंने सबसे बोला है कि प्लीज भाई मुझे सिखा दे, क्योंकि it is needed apparently, it is needed to get connected with the audience. तो आई थिंक ऑडियंस के साथ आपको थोड़ा और पर्सनल होना होता है, तो आई थिंक उसके लिए आई विल डू इट, बट आई एम वेरी न्यू इन इट। मैं बहुत सारी गलतियां करूंगी, पर गलतियां नहीं करोगे तो आप सीखोगे। ऑल द बेस्ट पॉलो फॉर दिस। और शायद ऑडियंसेस में से मैं फर्स्ट हूं जिसने ये ब्लॉग देखा है, सो आई एम गोना फ्लॉन्ट अबाउट इट। यू एक्चुअली सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज़ अभी मुझे मैंने इसने आकांक्षा ने मुझे भेजा माय सोशल मीडिया टीम, तो मैंने देखा ये बुरा नहीं है, मैं सही कर रही हूँ। वो एक पैट योर बैक, कम ऑन, वंडरफुल। वेल, सो मच हैपनिंग इन लाइफ, बिग बॉस के घर से बाहर आए, इतना सारे ऑडियंस का प्यार मिला है, कुछ चेंज नजर आ रहा है लाइफ में? मैं अभी भी मैं 10:30-11 बजे सो जाती हूँ। मैं अभी भी 7 बजे उठती हूँ। मेरी माँ अभी भी मुझे मेरी औकात दिखा के रखती है, इधर से उधर हुई तो मेरी माँ अभी भी झापड़ मार सकती है। तो वैसे डेली लाइफ में तो कुछ चेंज, हाँ अभी ना पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग। मुझे कभी कभार लगता है ना, मुझे ना समझ में नहीं आता, मैं बिकॉज बॉम्बे में नहीं होता है। आप बॉम्बे में चाहे आप कितने भी बड़े टीवी स्टार क्यों ना हो जाओ, कोई आपको भाव नहीं देता है, और मुझे लगा सब अपने मजे में रहते हैं। तो अभी बॉम्बे में दे हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, सो आई एम लाइक, अभी मुझे लगता है कि अभी ना मैं नॉर्मली निकल नहीं सकती, मैं थोड़ा तैयार होकर निकलूंगी। क्या पता फोटो ले ले और मैं अपने बन करके अपने ढाले ढुके वाले कपड़े पहन के निकल गई और चश्मे के साथ निकल गई, तो मैं अभी आई थिंक थोड़ा बट के निकलूंगी। वेल, पॉलोमी ने अपने लाइफ और अपने घर का हाल तो बता दिया, आइए बिग बॉस के घर का हाल जानते हैं इनसे। इतना सब हो गया पॉलोमी आपके इलेक्शन के बाद, देख रहे हो आप, फॉलो कर रहे हो? वेल, आप हाँ, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, सारा इंटरनेट पे है, सारा इंस्टाग्राम खोलो तो मुझे सिर्फ बिग बॉस सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा हुआ घर से आपके इलेक्शन के बाद था विशाल और अरमान की फिजिकल वायलेंस वाला, उस पर आप क्या कहना? I don't know what it's going on right now in Big Boss. मैं बिग बॉस में जाने से पहले उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था फिजिकल वायलेंस आर नॉट अलाउड। तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी फिजिकल वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती बिकॉज आपके पास जुबान दिया है भगवान ने, उसको इस्तेमाल करो। हाथ इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। हाँ, कोई अगर आपको मारता है तो चुप नहीं रहे, चुप रहने की जरूरत भी नहीं है, बट फिजिकल वायलेंस शुड नॉट बी द आंसर फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। मेरे साथ खुद हुआ है जिसका तो नो वन स्पोक अबाउट इट। आज मैं बहुत अभी इसमें ढंग से बैठ पा रही हूँ क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 7-8 सेशंस हो चुके हैं फिजियोथेरेपी का और 2-3 बचे हैं। नाउ आई कैन सिट प्रॉपर्ली, और मैंने आज ब्रेव गर्ल की तरह मैंने हील्स भी पहन लिया है जो मुझे नहीं पहनना था, बट ठीक है। बट नो, द पॉइंट इज, जोक्स अपार्ट, आपने मुझे खुद बोला है कि फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है, तो आप उस बात को एड्रेस क्यों नहीं करते हो? स्पेशल केस कह दिया है, पर स्पेशल केस क्या हो, तो फिर तो मैं भी किसी को भी झापड़ मार के बोल सकती हूँ ना स्पेशल केस है। मैं विशाल को कहीं से भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ, और अरमान के साथ मेरे रिलेशन ज्यादा अच्छा है विशाल के साथ कंपेरिजन में मेरा अरमान भाई के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप। पर मैं कहीं ना कहीं बोलूंगी फिजिकल वायलेंस शुड नॉट बी द आंसर। विशाल की गलती कहाँ पे हुई पता, और मैं एज ए वुमन आई विल आल्सो टेल यू वन थिंग, विशाल से मुझे कभी ना वैसी वाली फीलिंग नहीं आई है कि बंदे की नजर गंदी है, मुझे आई नहीं है। पर अभी मैं कुछ ऐसे वीडियोस देख रही हूँ जहाँ पे आई थिंक उसके ना कुछ कमेंट्स गलत हो गए,
शायद वो उस तरीके से बोलना नहीं चाहता था कि कभी कभार आप ना, अभी आई वाज टेलिंग यू कि तरीका होता है जी, अगर आप वो सही तरीके से नहीं बोलते तो उसको मिसजज भी कर सकते हो। उसकी गलती कहाँ पे है पता है? कटारिया के कान पे बोलते। एग्जैक्ट। आपको अगर आप किसी लड़की को कमेंट मतलब Praise अगर आप प्रेज कर रहे हो खुल के करो। हम लड़कियां बहुत पसंद करते हैं सुनने में, तारीफ सुनने में हम कभी नहीं थकते। हम अपने डेथ बेड पे भी हो गए तभी तारीफ कर दो हम हंस देंगे। नो दिस इज वुमन, बट आई थिंक उसको कान में बोलना नहीं चाहिए। और कटारिया कैसा दोस्त है? कटारिया ने खुद जाकर अरमान को बोला कि झापड़ मारना चाहिए। यस यस। तो क्या आपको लगता है ये बस बनावटी दोस्ती है कटारिया की साइड से? बनावटी दोस्ती का नहीं पता मुझे, कटारिया का नहीं पता, बट आई फील विशाल इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटारिया। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटारिया और उसकी आंखों पे उसकी शक्ल को वो दिखता है कटारिया का। ये इंसिडेंस इतना बढ़ गया कि उनके पेरेंट्स आए, रोना धोना हुआ, बट आई एम ग्लैड कि फाइनली ये टॉपिक बंद हो चुका है। इस टॉपिक के बंद होते ही इंटरनेट पे डिबेट शुरू हो चुकी है अरमान मलिक के पास लाइफ में, कि जहाँ पे उनके ऊपर एक रेप केस हो। ये मुझे आज ही पता चला, मुझे इससे पहले नहीं पता। मुझे कल चंद्रिका ने बोला, क्योंकि चंद्रिका के अपेरेंटली इंटरव्यू में भी उसको पूछा गया था, एंड आई एम शॉक्ड टू नो, बट इट इज नॉट प्रूवन येट। एंड आई हैव ऑलवेज बीन टॉट मेरे घर वालों से कि जब तक कोई केस प्रूफ नहीं होता है आप अपना स्टेटमेंट मत दीजिए, क्योंकि ना वो केस अभी प्रूफ हुआ है कि दैट अरमान इज गिल्टी, और ना ही वो केस प्रूफ हुआ है कि अरमान इज गिल्टी। तो मुझे नहीं पता मैं किसका साथ दूंगी जब तक वो प्रूफ नहीं होता। और वो दो केस 2019 में हुआ, आपने बताया, उसको होके भी 5 साल तो हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जब तक वो, बहुत लोग कहते हैं पैसा खिलाना, यार अपने जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा तो भरोसा रखो। रेप केस है भाई, छोटा मोटा केस नहीं है कि पैसे, हाँ, और माइनर के ऊपर लगा हुआ है। माइनर के केस पे अगर रेप केस पे डालते हो ना, आप कितने भी पैसे खिला दो, जो आएगा वो मुद्दा बाहर आएगा। अगर ये इसके बाद बाहर आया एंड आई फाउंड अरमान गिल्टी, देन आई एम डन, बट इफ इट्स नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू जज। तो अभी मैं उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दूंगी क्योंकि इट्स नॉट प्रूवन येट। थोड़ी बहुत लॉ तो आपने पढ़ी भी है, जैसे आपने कहा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट, या आई विल नॉट पास एनी जजमेंट अंटिल दिस प्रूवन। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्लियरली घर में 2 ग्रुप बन चुके हैं अभी। क्लियरली अभी, वो तो पहले दिन से पहले दिन से हैं। देखो, मैं सना साई, अरमान, पायल, कृतिका, हम लोग एक जगह पे थे और बाकी सब दूसरे साइड पे थे। पर अभी ना मुझे से लग रहा है कि ये बहुत एविडेंटली दिख के आ रहा है। आफ्टर वो आई टेल यू व्हाट, कटारिया को बचाने वाले इंसिडेंट्स, जब हमने चक्की पीसी, घर में सिर्फ 4 लोग थे। व्हाट डू यू थिंक, ये 2 ग्रुप में से आप अगर घर में होती तो आप किस ग्रुप में होती? I would definitely would be with Sai and Sana Sultan, because कहीं ना कहीं वो लोग ना बहुत, they're very real। साई मेरा गधा है, उसको मैं जिंदगी में उसको रिस्पेक्टली नहीं बोल सकती। ही मतलब वो बंदे ने सबसे ज्यादा गाली खाई होगी मेरे से। मैंने उसको इतना चिल्लाया है ना, he's a gem of a person। मैंने कल भी एक वीडियो देखा जहाँ पे साई गॉट लिटिल फिजिकल विद कटारिया। He has temperamental issues, उसको है। और आई थिंक इसने भी गाली दी थी साई ने पहले, एक्सचेंज ऑफ, और उसके बाद कटारिया ने कुछ माँ पे गाली दी थी। गाइज, साई अपने माँ को ना अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसको वो ट्रिगर हुआ और he got again physical। I don't know why, he also needs some झापड़ from my side, I believe। But then यही होता है ना, what wisely use किया करें। yeah absolutely। चंद्रिका दीक्षित नाम से बुलाओ, मुझे नहीं लगता वो लड़की अगर हाँ बड़ा पाव के लिए आई है, बड़ा पाव के लिए आई है, बट there's also a story for her। वो जानने की कोशिश करो, शायद आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। शायद साई और सना सुल्तान की दोस्ती को नजर लग चुकी है, क्योंकि हाल ही में हमने प्रोमो में देखा कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया सना सुल्तान का, जबकि अभी रिसेंटली आए हुए वाइल्ड कार्ड अदनान एंड नेजी स्टूड फॉर हर। क्या आपको लगता है ये इस दोस्ती में दरार? पर यार आपको एक बात समझना होगा, ये सना और साई को भी, स्पेशली सना को भी समझना होगा कि कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस आपके पास आएंगे जब साई हैव टू चूज समवन एल्स और साई हैव टू चूज हिम, क्योंकि ये गेम है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा घर वाला है वो, तो ये उसको भी करना होगा, ये सना को भी करना होगा। एब्सोल्युटली। तो हर चीज दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। साई अडोर्स सना अ लॉट आल्सो, मतलब वो मुझे भी बहुत ज्यादा अडोर करता था, बहुत अच्छा बंदा है, पर गेम है, एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। और मैं ये डिप्लोमेटिक नहीं बोल रही, इट्स अ फैक्ट।
अगर कभी मुझे लगा कि मुझे हम्म। सना और साई के बीच में चूज करना है, तो आप I'll choose। करोगे? हाँ, और मैं बोलूंगी तुम्हें अगर बुरा लग रहा है then that's your problem, तो बुरा लगने की जरूरत नहीं है, गेम के बाहर निकलेंगे शो के बाद we'll still be friends। वंडरफुल। ये क्लैरिटी होनी ये चाहिए। क्लैरिटी लोगों के होनी अंदर। चाहिए लाइफ। और अभी जो नए वाइल्ड कार्ड आया है कि आपको लग रहा है वो I don't हर even जगह know who जाके he is। आग में तेल I डाल। don't care because I don't know who he is। You don't know about it, man. I only knew, अभी मैंने I got to know कि उसकी कोई उसका दोस्त है फैजू। फैजू। जी। So I think मैंने फैजू को कभी कभार इस पे देखा है, वो I think वो एक शो पे भी आया था, ऑल्ट के एक शो पे आया था। गुरप्रीत was my one of my best friend was doing that show, तो उसके वजह से I got to know who फैजू is। I was on TikTok but not was a TikToker। तो मुझे वो TikTok का जमाना भी नहीं पता है तरीके से। मैं रील्स में हूँ और मैं रील्स बनाती हूँ बहुत गालियाँ खाने के बाद, तो I'm not from that thing। तो I swear on God I don't know who was not। घर के हालात देखते हुए आपको क्या लगता है कौन किसी के ज्यादा करीब नजर आ रहा है? अभी भी मुझे किसी को समझ में नहीं आ रहा किसी को नहीं समझ आ रहा है एग्जैक्टली। ये कंफ्यूजन पता नहीं है बहुत पहली बार confusion। हो रहा है हमारे साथ बहुत भी। कंफ्यूजन है। इट्स लाइक मैं आधे से अगर मैं किसी को देखती हूँ वहां पे जिसका मतलब मुद्दा बहुत क्लियर है, जो बहुत ही सही खेल रहा है, that is रणवीर। बहुत सही खेल रहा है बंदा नहीं है, सॉरी रणवीर जी सॉरी। He recently also spoke about his divorce और surprisingly घर में आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता that he has been divorced with a very good renowned top Bollywood हाँ, actor। मुझे वो भी नहीं पता था, मुझे भी 2-3 दिन पहले पता चला है बाय द वे। Yeah। See, I told you ना, मुझे नहीं पता चलता है ये सारी चीजें, मेरे को नहीं, मेरी माँ को पक्का पता होगा। अब 5 मिनट दूर रहते हो ना रोजाना भी? हाँ? 5 मिनट दूर है ना? I swear on God, my mother will know। My mom knows everything। She's the biggest big boss we have in the family। He is very clear with his thoughts। Yeah, but yeah, Ranveer is very clear with his thought and I really like how he's playing। Follow me, बिग बॉस के घर में हमने आपको बात करते हुए सुना अबाउट योर ब्रेन हैमरेज। उस पर आप कुछ लाइट शेड करना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस के लिए? कलकत्ता से वापस आई and I fall, मैं बेहोश हो गई और मैं जब उठी ना I couldn't realize anything कि मैं कहाँ पे हूँ। I couldn't differentiate the reality। मुझे मेरे दिमाग के हिसाब से मैं तभी भी कलकत्ता में थी। And by the way, बिग बॉस में मैंने पहली बार I spoke about my brain hemorrhage openly। इससे पहले किसी को नहीं पता था। 1.5 साल 2 साल किसी को नहीं पता था कि मेरे को, सबको पता था कि मेरे को कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, मैं घर चली गई थी। एग्जैक्टली पता नहीं था कि किसको मेरे को हुआ क्या था। तो मैं obviously मैं ऐसे उठी, my cousin sister was home, thankfully she was there and she called my mother। she said there's something wrong with her, she's having extremely bad headache। like इतना वो जोरों से रो रही थी, उसको इतना सर दर्द हो रहा था और अभी ना अजीब सी बात कर रही है वो। उसकी बातों से ऐसे लग रहा है वो अभी भी कलकत्ता में है। तुम, मेरे भाई और मेरा भाई का बिजनेस है, लाइक उसका प्रॉपर फैक्ट्री वगैरह है कलकत्ता में। उसने बोला काम गया वहां में, मैं जा रही हूँ मेरे बहन के पास। उसको क्या हुआ मुझे समझ में, उसने सब काम छोड़ दिया, सब काम छोड़ के, कपड़े भी नहीं दिए उसने, 3-4 कपड़े, क्योंकि उसको पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या है। 3-4 कपड़े लेके जो फ्लाइट में, 30,000 की फ्लाइट की टिकट थी, क्योंकि उसको मतलब जो फ्लाइट इमरजेंसी में हाँ, आपको तो वो फ्लाइट लेके कलकत्ता से बॉम्बे आया। आके मैं उसको देख के ऐसे नॉर्मली ऐसे कर रही थी, मुझे मेरे लिए तो मेरे दिमाग के हिसाब से मैं फिर भी कलकत्ता में थी ना। तो उसने बोला कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने बोला क्यों? बोला मम्मी की तबीयत खराब है। चल तो मैं चुपचाप डॉक्टर के साथ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मैं तो सही हूँ, क्या हुआ है, खिलजी कहाँ पे है, ये कहाँ, माय ब्रदर सेड देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसने मुझे पट्टी पड़ा के डॉक्टर के पास लेके गया, डिड अ एमआरआई, शी हैव हैड एन हेमरेज। उसको अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा। वी हैव टू सी अगर हम लोग मतलब इफ इट्स नीड अ सर्जरी और मेडिकल इसमें से मेडिकल वी कैन ट्रीट इट। थैंकफुली मेरा सर्जरी नहीं, मेडिकली उन्होंने पूरा वो ठीक किया। मेरे पास जो मैं जो चीज बोल रही हूँ मुझे कुछ याद नहीं है। आई डोंट हैव बताया गया बाद में। हाँ, अभी जब मैं 1 साल बाद मुझे टेस्ट के लिए जाना था, मैं हॉस्पिटल में गई ना, सब मुझे देख रहे हैं। अब मैं 15 से 20 दिन तक मैं एडमिट थी, उससे भी ज्यादा दिन तक मैं एडमिट थी वहाँ पे। तो सब मुझे देखे कि सब मुझे जानते थे और मैं किसी को नहीं जानती। मुझे क्या याद आया पता है? मैंने जब बेडशीट देखा ना हॉस्पिटल का, मुझे बेडशीट याद है। मुझे लगा ये बेडशीट मैंने सपनों में देखा। सेंस नहीं, मुझे बेडशीट का वो जो पैटर्न था ना वो याद था। और मुझे क्या आया था, मैं चाय बहुत, आपको भी पता है चाय बहुत पीती हूँ। मुझे जब मैंने चाय की पहले चुस्की ली, अरे चाय का ना टेस्ट मुझे याद है, बाकी मुझे कुछ याद नहीं था।
आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। मुझे सिर्फ ये 2 चीज याद आई। और मेरी एक और नर्स थी वहाँ पे, मुझे उस नर्स का चेहरा ना मुझे ऐसा लगा मैंने सपने में कभी देखा। Shit. बाकी मुझे कुछ सब मुझे देख रहे हैं। मैं मम्मी को बोली मम्मी ये लोग मुझे भूल क्यों रहे हैं? बोले तुम यहाँ पे बहुत फेमस होकर गई हो। मैंने बोला कि क्या किया मैंने बोला अभी बात मत कर, अभी जाके अपने टेस्ट के लिए। सो आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। मैं कैसे घर वापस गई, फिर वहां से मुझे डिस्चार्ज किया। मैं एडमिट हुई थी 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को, और मुझे डिस्चार्ज किया गया 26 या 27 अक्टूबर को। आज मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। तो जिस दिन डिस्चार्ज किया उसी दिन माय ब्रदर टुक मी टू कैलकाटा, और वो भी बहुत मतलब मेडिसिन के साथ मुझे कैलकाटा वापस लेके गया था, क्योंकि आई वाज नॉट अलाउड टू फ्लाई, वो प्रेशर की वजह से आई वाज नॉट अलाउड टू फ्लाई। तो मुझे फाइनली वो लोग कैलकाटा लेके गए। मुझे पता है याद कब से है चीजें कि कब से वन ऑफ माय डॉग डाइड। Her name was Funny and she was like 10 and a half years old. The day she died na, I cried. Like जोर से चिल्ला के रो रही हूँ, मम्मी से मत कर। और मैं खाना भी खाती थी ना, मेरे यहाँ से खाना निकल जाता था। So I was like a proper vegetable on a bed. Okay. मैं ऐसे उठा देते थे, और दिन में 18-20 मेडिसिन होते थे मेरे। तो मुझे पता भी नहीं है मैं क्या खाती थी। मैं 18-19 घंटे में सिर्फ सोती थी। तो मम्मी मुझे ऐसे उठाती थी, खाना खिलाती थी, क्या खाती थी नहीं खाती थी मुझे कुछ समझ में नहीं था, फिर मैं सो जाती। The day Funny died, I cried. उसके नेक्स्ट डे से मैं चलने लगी। Like I started walking, I started interacting with people, and I started like मैं अपनी भाभी को बोल रही हूँ, भाभी you know जैसे क्यों लग रहा है मुझे भूख लगी, अभी तक ऐसा क्यों लग रहा है, क्या भूख लगी है, तूने कुछ नहीं खाया, खा ले कुछ। तो then I started interacting, which is 10th of November, 10th-15th of November. मतलब घर जाने के 10-15 दिन के बाद से, उसके बाद तो बहुत मेडिसिन, फिर भी मतलब I was not fully aware of things. I got better in 20th of December. 20 months पूरे ना लग गए। I got better, मतलब मैं नॉर्मली बात करने लग गई, फिर ऐसे मतलब फिर ये हुआ, और मैं 11th of January I came back. मैं बॉम्बे वापस, और बॉम्बे वापस आने के बाद no one remembered me. Like काम नहीं है, कुछ नहीं है, इतने पैसे चले गए मेरे, कुछ याद नहीं है। एंड देन और मैं आने के बाद मैं सबको फोन कर रही हूँ कि यार अरे हमें लगा आपकी शादी हो गई, आप चले गए हो बाहर, आप इटली शिफ्ट हो गए, बिकॉज़ दैट टाइम आई वाज डेटिंग माय एक्स। मैंने बोला मैं गई हूँ, मैं बोलूंगी ना अगर मैं कभी इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। करेक्ट, मेरे पास काम नहीं था। एंड देयर इज वन प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने मुझे शो के लिए सिलेक्ट भी किया था एज ए लीड। दे गॉट टू नो अबाउट माय हैमरेज, दे रिप्लेस्ड मी ओवरनाइट। They replaced me overnight in 6th of February or 7th of February. This year? ना last year जब मैं आई थी। हाँ। और मैं इतनी मुझे बहुत बुरा लगा था यार, मुझे बहुत बुरा लगा था। I got rejected many times because of my color and I don't even care. But for this मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर मेरी बात बालाजी में, and बालाजी for me is like my मैंने बालाजी में मैं तानिया वाने से बात कर रही थी और मैंने उनको बोल दिया कि लाइक यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पास काम नहीं है ना मेरे पास पैसे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ यार, ट्रीटमेंट पे इतने पैसे चले गए हैं, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी यार। तो ये मेरी बात हुई है तानिया से 27th of February, no 17th of February, 17-18th of February। तानिया ने बोला मुझे आधा घंटा दे। मैंने बोला हाँ क्या हुआ? बोला मैं आपको आधा घंटे में कॉल बैक करती हूँ। आधे घंटे बाद कॉल बैक करी, तू नागिन कर रही है। She did not even ask me, तू करेगी? She's like तू नागिन कर रही है। मैंने बोला है क्या हूँ मैं? बोला तू हमारी चलती फिरती सांप है, बोलो तुझे हम सांप ही बनाएंगे। तू नागिन कर रही है, कल या परसों से शूट शुरू है, अभी जा सेट पे जा, ट्रायल कर। That's how Nagin have happened, and that's why for me my respect for Balaji is always going to be there. See, something bigger was waiting for you, and that's how Nagin happened. नागिन में भी मैं पहले एक महीना में ना पहले महीने में ना इतना मेडिसिन होता था, भी मेडिसिन थे ना, मैं लाइंस नहीं याद रख पाती थी। और वो लोगों ने इतनी मदद की ना मेरी, भाई 12 घंटे की शिफ्ट होती है, आई हैव टू वर्क फॉर 9 hours। मुझे बीच में 1-2 घंटा वो सोने के लिए देते थे, दे लाइक गो स्लीप, तेरा भी सीन नहीं लगा रहे, अभी बीच में तेरा टाइम है, जाके चुपचाप सो जा। दैट्स व्हाट बालाजी डिड फॉर मी।
my respect for Balaji will always be here. What people talk about him, I don't care. This is one of the best, not one of the best production house we have in the industry. और अगर आज मेरे पास नागिन नहीं होता ना, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। इतने wonderful note पे हमने इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं guys. That was all that we had in store for you, Paulomi. Thank you so much. इतनी honestly, candidly सब कुछ जवाब देने के लिए without any diplomacy. That is Paulomi Das for all of you guys. Stay tuned on India Forums to see more such interesting interviews और vlog आ जाएगा. Please देखना. Vlog आ जाएगा. Listen, apparently it depends on the video viewership. Please सब देखना, share करना. मुझे viewership चाहिए. मुझे भी पता नहीं कैसे, तो please कर देना. Signing off. This is Nikita Bhagwan with cameraman Babaji. India Forums, Mumbai. Don't punch.